प्यारे बच्चों, आपका नमस्कार। और आज हम आपको क्लास 7वीं का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण कराएंगे। पादप, प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि पादप किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पादप पौधों को कहते हैं और पोषण भोजन ग्रहण करना। प्यारे बच्चों, पोषण की दो विधि हैं। स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव या पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी, प्यारे बच्चों, ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित या निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने ये पता होना चाहिए कि पोषण क्या है। भोजन, किसी भी सजीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो पोषण स्वपोषी ऐसे जीव जो या पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित या निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। यानी कि जो ऐसे जीव या पौधे जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, वो दूसरों पर भोजन करते हैं, उनको हम विषमपोषी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो केवल स्वपोषी पर है, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, वो पादपों में पोषण है और पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। प्यारे बच्चों, जो पादपों में पोषण है, यानी कि जो पादप भोजन बनाते हैं, पादपों में पोषण है, एक ही अभिक्रिया पर निर्भर है। यानी कि एक अभिक्रिया ही उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी कि इस चैप्टर का सारा सारांश उसी अभिक्रिया पर निर्भर है। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं या तैयार करते हैं, या तैयार करते हैं। यानी कि
प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं या तैयार करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है प्यारे बच्चों? दोबारा बताता हूँ आपको कि प्रकाश की सहायता से, संश्लेषण का अर्थ है बनाना, यानी कि प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं या तैयार करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी पदार्थ हैं, कौन से चीज़ हैं जो उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधे में जो भोजन बनता है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे के अंदर, तो सूर्य का प्रकाश का अहम योगदान है। सूर्य का प्रकाश, दूसरा खनिज पदार्थ, पानी, क्लोरोफिल, ये चीज महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण विधि में सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, पानी, क्लोरोफिल ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश, पानी और क्लोरोफिल ये भोजन बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा ये सारी कार्यविधि करके दिखाऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है किसी भी पौधे के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस पौधे के द्वारा यानी कि डायग्राम के द्वारा मैं आपको प्रत्येक भाग, यानी कि ये जड़ है पौधे की, ये तना है और ये पत्ती है, यानी कि किसी पौधे का ये भाग है इंपॉर्टेंट, जड़, तना और पत्ती। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों के अंदर। यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं खाद्य पदार्थ की पौधे के अंदर, वो कहाँ पर है? पत्तियों के अंदर। यानी कि इसको फैक्ट्री बोला जाता है। किसकी? भोजन की। भोजन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? पत्तियों को। किसको बोला जाता है? पत्ती क्या है? भोजन की फैक्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में या अपने आस पड़ोस में या स्कूल में आपने देखा होगा कि जो वृक्ष है या पौधे हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्या होती हैं? हरे रंग की। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं। क्या पदार्थ यानी कि क्या पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है कि जिसकी वजह से इनका रंग हरा होता है? क्या होता है? हरा होता है। यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। जो ये हरा रंग है पत्तियों का, किसकी वजह से है? यानी कि क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल, ये वर्णक है। प्यारे बच्चों, ये क्लोरोफिल है। अब आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश अहम योगदान देता है। क्या देता है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश एक अहम योगदान देता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर गिरता है तो क्या रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। थर्ड बात, प्रकाश संश्लेषण में जो इम्पोर्टेंट बात थी, प्रकाश, इसके अंदर पानी और क्लोरोफिल, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब हमारे पास ये हरे रंग का वर्णक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब है पानी। पानी कहाँ से आता है प्यारे बच्चों? जो जमीन है, भूमि है, ये क्या है? हमारी जड़ें हैं पौधे की, और ये क्या है? भूमि। इस भूमि में जो खनिज पदार्थ हैं, जो पानी है, वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा अवशोषित करके पौधे के वाहिकाओं के द्वारा, यानी कि जो वाहिकाएं होती हैं उसके द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि पहुंचता है किसके द्वारा? वाहिकाएं के द्वारा। कि क्या है प्यारे बच्चों? वाहिका। ये जो लाल रंग की मैंने आपको करके दिखाई है, वाहिका है। एक नली की तरह होती है, पाइप के द्वारा होती है वाहिका। तो इन वाहिकाओं के द्वारा पानी कहाँ जाता है प्यारे बच्चों? पौधे के सभी भागों में पानी जाता है। यानी कि पौधे के सभी भागों में पानी इन वाहिकाओं के द्वारा पहुंचता है। तो इसका अर्थ है कि पानी का रोल जड़ों से प्राप्त होता है। यानी कि जो पानी आता है और खनिज पदार्थ आते हैं, इन वाहिकाओं के द्वारा पौधे की पत्तियों में और तनों में पहुंचता है। यानी कि ये जो पानी है, ये रेड कलर का क्या है? पानी। और हरे रंग का क्या है? क्लोरोफिल। और ये सूर्य, ये क्या प्यारे बच्चों? सूर्य। ये सूर्य का प्रकाश। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पौधे प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश, पानी और क्लोरोफिल, यानी कि हमारे पास ये क्लोरोफिल है हरे रंग का, पानी हमने लाल के द्वारा दिखाया हुआ है, और सूर्य का प्रकाश हमने ब्लैक कलर के साथ दिखाया हुआ है। तो जब 3 मिल जाते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया बनती है। क्या बनती है? रासायनिक अभिक्रिया बनती है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्यारे बच्चों, इस पत्ती के अंदर छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। ये क्या है बच्चों? छिद्र है, जिसको हम रंध्र कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रंध्र। चौथा पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये भी रोल अदा करती है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्यारे ये जो छिद्र है पत्तियों के ऊपर, इसको हम रंध्र कहते हैं, जिसको स्टोमेटा भी कहते हैं।
स्टोमेटा। तो प्यारे बच्चों, इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। यानी कि ये जो छिद्र हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे की पत्तियां इन छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब हमारे पास चारों के चार जो तत्व हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे प्रकाश संश्लेषण में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों के द्वारा पानी आया, प्लस पानी, सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है। जब ये चार मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तब एक नया पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और प्लस में ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, इन अभिक्रियाओं में हमारे पास जो प्राप्ति हुई जो ऊर्जा की, वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाते हैं। पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ दिया जाता है इन रंध्रों की सहायता से। अब कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगी, यानी कि जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन गई, क्या बन गई, कार्बोहाइड्रेट बन गई, जो मैंने इस ब्लैक स्पॉट के द्वारा कार्बोहाइड्रेट दिखाया है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, मंड में, यानी कि स्टार्च में। मैं यहाँ भी करके दिखा दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च में बदल जाती है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो पौधे के सभी भागों में पहुंच जाएगा और स्टार्च है उसको ऊर्जा के रूप में पत्तियां स्टोर कर लेंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण विधि है। फिर मैं आपको दोबारा कराता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि पौधे में भोजन कैसे बनता है, कि पौधे स्वपोषी कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पौधा है, इस पौधे के तीन भाग हैं, जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती। पत्ती हरे रंग की होती है। क्यों होती है हरे रंग की, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। सेकंड, पानी कहाँ से आता है, जो जमीन है, भूमि है, उसमें से जड़ें जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों में पहुँचाते हैं, यानी कि पत्तियों तक भी पानी और खनिज पदार्थ पहुँचता है। तो थर्ड आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में पाई जाती है, वो पौधे जो पत्तियां के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं, जो रंध्र कहते हैं जिसको, उन रंध्रों के द्वारा, उन छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्ती के ऊपर गिरता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, जब सूर्य का प्रकाश गिरता है और क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से पौधों की पत्तियों के अंदर क्या चीज़ बनती है, किसके अंदर बनती है, ये पत्तियों के अंदर। किसके अंदर बनती है ये चीज़, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों के अंदर। बनती है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट पैदा हुई और ऑक्सीजन को पौधे के पत्तियां
छिद्रों के द्वारा बाहर वातावरण में छोड़ देती हैं, निर्मुक्त कर देती हैं, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में यानी कि स्टोर हो जाता है और ग्लूकोज के रूप में पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है, यानी कि भोजन संचरित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिन पत्तियों का रंग बैंगनी या पीला या लाल होता है, क्या उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यस, इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? हाँ, क्लोरोफिल पाया जाता है। जिन पत्तियों का रंग लाल है, बैंगनी है, पीला है, वो ऊपर का रंग उनका लाल, पीला, बैंगनी होता है, लेकिन नीचे उनके उस परत के नीचे, उस रंग के नीचे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। तो इसका उत्तर यही है कि जिन पत्तियों का रंग बैंगनी, पीला, लाल है या कोई और कलर है, तो उसके नीचे क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, इसलिए वो भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। एक थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या कि जब पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि और ग्लूकोज बनता है, खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं, क्या पौधे नाइट्रोजन को भी अवशोषित करते हैं? नहीं, पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस अवस्था में है वातावरण में, किस अवस्था में? नाइट्रोजन गैस अवस्था में, और पौधे नाइट्रोजन गैस को सीधे रूप से पौधे ग्रहण या अवशोषित नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो नाइट्रोजन है वो बहु उपयोगी यौगिकों में बदलकर जो जमीन में विलय हो जाती है, यानी कि भूमि के अंदर विलय हो जाती है, कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा, जैसे कि राइजोबियम है, उनके द्वारा वो नाइट्रेट में बदल जाती है, बहु उपयोगी यौगिकों में बदल कर वो जमीन में घुल जाती है, और उस जमीन में घुलने के बाद जड़ें उसको अवशोषित कर लेती हैं, खनिज पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है, यानी कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि प्यारे बच्चों कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रासायनिक, क्योंकि नया पदार्थ बना है। कैसे बना है? क्योंकि हमारे पास जो पत्तियों के पास पानी भी था, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में थी, क्लोरोफिल भी था, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया पत्ती के अंदर हुई उसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, नए पदार्थ के उत्पादन हुआ है। तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये भौतिक अभिक्रिया नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बनता है, रंध्र का क्या कार्य है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये रंध्र का कार्य है। क्या चीज़ बनती है प्रकाश संश्लेषण में? कार्बोहाइड्रेट बनती है। क्या चीज़ बनती है? सेकेंड, ऑक्सीजन बनती है। उसके बाद क्या कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में भोजन के रूप में, ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती है, स्टोर होती है? यस, स्टार्च के रूप में इकट्ठी होती है। क्या पत्तियों का रंग बैंगनी, पीला, लाल हो, क्या उसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, उसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? बिल्कुल, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है।
तो इसीलिए क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। तो इनको इसलिए क्यों कहते हैं स्वपोषी? क्योंकि भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, और आप यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अपने कमेंट में डालिए। यदि आपने समझ में आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।